कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। वो सिर्फ उस वक्त तक तुम्हारे सामने दबा सहमा रहा जब तक वो कमाता नहीं था। आज तुमने एक बार मना किया और उसने पलटकर तक नहीं देखा। अपनी सास की बातों को ना एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपनी सास के साथ करती है। क्या जरूरत थी इतनी बदतमीजी करने की? मुझे पता नहीं क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ाना शुरू कर देती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ फरकान, शायद प्रेगनेंसी की वजह से है। ये औरतों ने भी जो है अलग ही मंतक बना लिया। अगर प्रेगनेंसी है तो मूड खराब होगा तो कुछ भी करोगी, गुस्से पे काबू नहीं रखोगी। मुझे अफसोस है सामिया पर, लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर अफसोस है तो कल सुबह भाई भाभी से जाके माफी मांगना। तुम्हें पता है मैं अपने भाई से आंखें नहीं मिला पा रहा था, इतनी शर्मिंदगी है मुझे। सामिया को भी तो आपको नहीं मना करना चाहिए था हनीमून पर जाने के लिए। लुबना, मैं तुमसे कितनी दफा कह चुका हूं कि मैंने भाभी के कहने पे नहीं, ये मेरा अपना फैसला था। क्या है? जहर ला दो। फरकान घर चलते हैं, यहाँ से चलो। मैं सामिया को अरसलान के सामने जितना गंदा करने की कोशिश कर लूं, लेकिन कुदरत हमेशा सामिया का साथ देती है। ऐसे सामिया की किस्मत बड़ी अच्छी है, और इस वाक़े के बाद तो सामिया की जो इज्जत है अरसलान की नजरों में और भी बढ़ गई होगी। लेकिन आपने देखा था लुबना की कितनी तेज तर्रार जबान है। अरे 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 अरे, तुम्हारे इरादे तो रोज बरोज खतरनाक होते जा रहे हैं कातिल हसीना। इरादे क्या तुम्हारे हैं? बस बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अब आप कल के बारे में सोचेंगे क्या करें। जाहिर सी बात है, सामिया अरसलान की बीवी है, वो अपनी बीवी की हिमायत में खड़ा तो होगा ना, चढ़ चढ़ के बोलेगा। लेकिन मैं अब ये सोच रही हूँ कि कहीं अरसलान घर शिफ्ट करने का शोशा ना छोड़ दे। पता है आपकी अम्मी ने अरसलान को रोका भी था, अब तो वो भी कल जा रही हैं, तो अरसलान को कौन रोकेगा अब? अल्लाह मालिक। एक बात बता दूं आपको, कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटों को इस घर से जाने नहीं दूंगी, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। ये सब कुछ लुबना का किया करा है, अब उसे ठीक करना होगा। इससे पहले कि अरसलान कुछ कहे, लुबना को दोनों मियां बीवी के सामने बैठाओ और माफी मंगवाओ। बात इस नहज तक नहीं जानी चाहिए कि दोनों मियां बीवी के दिल में अलग होने का ख्याल भी आए। आपको लगता है कि वो बदतमीज अकड़ू लड़की माफी मांगेगी? तुम कहोगी तो लुबना माफी मांग लेगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लुबना माफी मांगे जरूर, लेकिन दोनों मियां बीवी के दिल एक दूसरे से साफ नहीं होने चाहिए, दिलों में नफरत रहनी चाहिए। है आपके अंदर वैसे एक साजिशी औरत। हाँ, लुबना, कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बता देती। अब अलग ही सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से कभी भी नहीं होगा। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा प्लीज मुझे छोड़ो तो सही। पहले तो मुझे माफ करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी। हाँ माफ कर दिया मैंने तुम्हें। पक्की बात है ना, दिल से माफ किया? दिल से माफ किया मैंने तुम्हें। तुम्हें पता है मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ऊपर से फरकान ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि ना पूछो। बहुत मुश्किल से रात गुजरी है मेरी, यानी मुझे मेरे गुस्से पर अब काबू ही नहीं रहता। लुबना, गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गुस्से पर काबू ना रखना बहुत बुरी बात है। बस आइंदा ख्याल रखना कि हम दोनों के इख्तिलाफात की वजह से किसी दूसरे को बात करने का मौका ना मिले।
आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एटलीस्ट मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी हो सामिया। थैंक यू। इसी खुशी में मुझे नाश्ता बना दो। बना देती हूँ प्लीज, बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा मैं अभी तुम्हारे लिए बना देती हूँ। खुश? थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो सामिया। आप अभी तक सो रहे हैं? आपको कुछ पता है? अरे वो दोनों बहनें बाहर खड़े होके हंसी मजाक कर रही हैं। लग ही नहीं रहा है कि कल रात तक वो आपस में इतनी लड़ाई की है उन्होंने। इसे कहते हैं खून की कशिश। पहले आपस में लड़ना मरना, फिर आपस में एक हो जाना। आग लगे ऐसी कशिश। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर निकलूंगी तो दोनों बहनों के मुंह सूजे हुए होंगे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो काया ही पलटी हुई है। दोबारा लड़ाई करवाने में देर कितनी लगती है? तुम बस अपने मिशन पे लगी रहो। नाश्ता बनवाओ मेरे लिए, मुझे निकलना है काम से। मैं रोजाना आपकी पसंद का नाश्ता बना दिया करूंगी। कसम से जब से तबस्सुम गई है ना, इस तरह के नाश्ते के लिए तो मैं तरस गया था। चची जान आपको नाश्ता बनाकर नहीं देती थी? क्या कहूँ मैं, अम्मा बेचारी सुबह उठती हैं, जहन को तैयार करा के नाश्ता करवा के स्कूल भेजती हैं, उसके बाद फिर थक जाती हैं, सो जाती हैं। मैं जाके दुकान पे नाश्ता मंगवा लेता हूँ। लेकिन ये जो घर का नाश्ता है ना, इसकी बात ये अलग है। अब मैं आ गई हूँ ना, रोजाना आपको आपकी पसंद का नाश्ता बना दिया करूंगी और ताजा ताजा खाना आपकी दुकान पे आपको देने आ जाया करूंगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? एक बहुत पुरानी बात याद आ गई है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगी, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा मजाक। बताओ ना, क्या बात है? आपको याद है अकबर, जब हम छोटे होते थे, चची जान आपको जो भी खाने के लिए देती थी, आप अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे निवाले बनाकर खिलाते थे। बस वही वक्त याद आ गया, इसीलिए। अरे वाह, माशाल्लाह से दोनों बहनों में बहुत जल्दी दोस्ती नहीं हो गई? क्या बात है। बहनें होने का यही तो फायदा है, पल में लड़ाई और पल में सुलह। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतें कायम रखे। जैसे कल मैंने काफी लुबना को समझाया है कि बड़ी बहन माँ की तरह होती है, और वैसे तो ये अब तुम्हारी जिठानी है, इज्जत करो इसकी, इज्जत पाओगी। यानी सास की भी कोई जगह होती है? हाँ, आप तो इन दोनों को ऐसे समझा रही हैं जैसे ये कोई बच्चियां हैं। मेरे लिए तो सब मेरे बच्चे हैं। दादू, अगर आपने वापस जाने का प्लान नहीं बदला ना, तो हम फिर से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो भाई, अब मैं जब आऊंगी जब मेरे पड़पोते और पड़पोतियां हो जाएंगी। इंशाल्लाह हमें आपका इंतजार रहेगा। बात सुनो, ये अगर फैमिली ड्रामा अगर बंद हो जाए तो
अपने बाबा को नाश्ता बना के दे दोगी? अरसलान, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही होगी ना? जी जी, बस निकल रहा हूँ मैं भी बाबा के लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं ना कहती थी ये सारा कुछ आपकी माँ का किया धरा है। मैं भी नीचे गई हूँ ना, आपको पता है वो आपकी बहुओं को क्या सिखा रही हैं? बोल रही हैं कि सामिया तो तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़ी बहन तो माँ की जगह होती है, और फिर है भी जेठानी, तो यानी कि सामिया तो लुबना की सास हुई ना, तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ, आपकी माँ जो है ना, जाते जाते मेरे लिए मुसीबतें बना के जा रही है। क्या हो गया तुम्हें फातिमा? कभी तो अपनी का विषय छोड़ दिया करो। और वैसे भी आज वो जाने वाली है, उसके बाद तुम्हें जैसा मुनासिब लगे वैसे ही करना। वसीम, मैं सास तो बन गई हूँ, लेकिन अपनी सास की अजियत में ही रही मैं। तुम एक काम करो ना, फरिया से मिलने चली जाओ, जल्द या बदेर। रिश्तेदारी तो होने वाली उससे, और वैसे भी जब भी तुम फरिया से मिलने जाती हो ना, मूड तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाता है। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, और वैसे भी मैं चाहती भी हूँ कि मैं फरिया के साथ ताल्लुकात अच्छी करूँ। जब उसे ये पता चलेगा ना कि उसकी माँ उसके साथ खड़ी है, फिर और भी आसानी होगी अरसलान को सामिया को इस घर से निकालने में। क्या खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है, थोड़ा गुस्सा कम कर लो। ओहो, हमें तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि हयात भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत नेक इंसान थे, हर बार हमारे काम आते थे। बस बहन, जो अल्लाह की रजा, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जल्दी बुला लेता है। अरे बहन, आप तो हमें ऐसे कह रही हैं कि जैसे हम बहुत बुरे हैं इसलिए जिंदा हैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। वैसे वो सामने वाली रजिया खाला बता रही थी कि तबस्सुम हफ्ता 10 दिन से आए बैठी है घर। हाँ? नहीं, हाँ वो नहीं नहीं, असल में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मैं अकेली हूँ ना, तो इसलिए मेरे पास रहने के लिए आ जाती है। जाहिर है बेटी है ना, बेटी का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। अरे बहन, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वैसे मुझे मामला तो कुछ और लगता है। क्या मामला लगता है आपको? हमें भी तो पता चले। मैं तो बस ऐसे ही अपना समझकर दुख दर्द बांटने के लिए आ गई थी, तुम तो काट खाने को दौड़ रही हो। नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल हमारी अपनी हैं। अरे बहन, चिकनी चपली बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी बेटी की शक्ल देखते ही समझ गई थी कि शौहर से लड़ाई झगड़ा कर कर आई है। उठे, निकले यहाँ से, जाए यहाँ से। अम्मी बस। ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ये तमीज ना जाके अपने बच्चों को सिखाइए, हमारे घर के मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बहन, मुझे तो तुम्हारी बेटी के लक्षण ही अच्छे नहीं लगे ना घर बसाने वाले, इसलिए तो शौहर से लड़ाई झगड़ा कर कर आई है। पता नहीं शौहर ने बर्दाश्त भी कैसे किया होगा। इतनी हमदर्दी हो रही है ना मेरे शौहर से, तो अपनी बेटी को ब्याह दे उससे। नहीं बड़ी। अरे बहन, देख रही हो अपनी बेटी को, हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही है ये। बहन, आप चली जाए यहाँ से। जाती हैं या नहीं, वरना मैं हाथ पकड़ के आपके घर छोड़ कर आऊं। अल्लाह माफ करे, ऐसी बेटियां थी तभी तो हयात भाई मर गए। मेरी ऐसी बेटियां होती ना, गला दबा के मार देती। अरे गला तो आप जैसे पड़ोसियों को दबाना चाहिए, जो साथ देने की बजाय कंसुरियां लेने आ जाते हैं, दूसरों का दिल जलाते हैं। निकले यहाँ से, चले जाए यहाँ से। अल्लाह का वास्ता आप चली जाए यहाँ से, चली जाए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मैं भी मर नहीं रही तुम्हारे यहाँ बैठने के लिए। खबरदार जो आज के बाद हमारे घर आई तो। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आने देती हैं आप भी। या अल्लाह,
ये दिन भी देखना थे मुझे। परवरदिगार मदद कर परवरदिगार। अरे बहन, मुझे तो तुम्हारी बेटी के लक्षण ही अच्छे नहीं लगे ना घर बसाने वाले, इसलिए तो शोहर से लड़ाई झगड़ा कर आई है। पता नहीं शोहर ने बर्दाश्त भी कैसे किया होगा। अल्लाह माफ करे, ऐसी बेटियां थी तभी तो हयात भाई मर गए। मेरी ऐसी बेटियां होती ना गलत दबा के मार देती। तबस्सुम, मैं तुम्हें लेने आया, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जा। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, कैसी हैं आप? आपको पता मैं सिर्फ आपको याद कर रही थी अभी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक नहीं हूँ सामिया, बहुत परेशान हूँ बेटा। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? सब ठीक है? सब खैरियत है? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? बस क्या बताऊं, नसीब में परेशानियां जो लिखी गई। अम्मी मुझे बताएं, सब खैरियत है? क्या हुआ है? सामिया, तुम अपने अकबर भाई को कॉल करो बेटा, उससे कहो यहाँ आए, मुझसे बात करे। इस नादान को तो पता नहीं है क्या कर रही है अपने साथ, अपना घर उजाड़ देगी इस तरह। अम्मी, सबसे पहले आप रोना बंद करें, मैं आज ही अकबर भाई से बात करती हूँ। मैं खुद चली जाती, लेकिन इद्दत में हूँ, घर से नहीं निकल सकती। अच्छा अम्मी, आप प्लीज किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना लें। अरसलान आते हैं तो मैं उनसे भी बात करती हूँ कि आप और अकबर भाई को आमने सामने बिठाएं, हो सकता है कि मसला हल हो जाए। नहीं नहीं बेटा, अरसलान को इस मसले में मत उलझाओ। पहले ही अकबर ने उसके 15 लाख रुपए देने हैं, कोई ऊंच नीच हो गई ना तो बात और खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई हल निकालती हूँ। आप प्लीज किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं, प्लीज अम्मी। जल्दी बात करना बेटा। खुदा हाफिज। खुश रहो हमेशा। आप भी कभी कभी तो बच्ची बन जाती है। अल्लाह ताला। तो फिर क्या सोचा मेरी और अकबर की शादी के बारे में? इसके बारे में तो सोचना भी मत। पहले 15 लाख जलाए, अब मुझे जलाओगी क्या? क्या करूं मैं? अकबर से मोहब्बत इतनी करती हूँ कि कुछ आगे उनके नजर ही नहीं आता। क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। आग लगे ऐसी वाहियत बातें करने और उन पे अमल करने वालों पर। चची मेरी बात सुने, मेरे जैसा जोड़ अकबर के लिए आपको मिलेगा नहीं। चांद और सूरज की जोड़ी हैं हम। और फिर देख लीजिएगा, मेरे नसीब से इस घर में पैसे और बच्चों की लाइन लग जाएगी। देखती हूँ। ना तो अब इस घर में तबस्सुम आएगी और ना ही ये। अब तो मेरे आंगन में कोई और हूर परी उतरेगी। अरे अदील, तुम क्या कर रहे हो बेटा? ब्रेड वाली गाड़ी आ गई है, ब्रेड उतरवाओ, उसका हिसाब क्लियर करो। अकबर भाई, समझ नहीं आती तुम? सामिया, तुम यहाँ?
तुम्हें दुकान के बारे में किसने बताया? मुझे फुरकान ने बताया था। अकबर भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको, मैं तुम्हारी आपा को मनाने के लिए घर नहीं जाऊंगा। अकबर भाई, अम्मी बहुत ज्यादा टेंशन है। हाँ, प्लीज मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करें। सब कुछ मैं ही समझूं और वो तबस्सुम वो वहां ऐश करे? तुम्हें पता भी है क्या कयामत हम पर गुजर रही है? क्या हुआ, सब खैरियत है? जैन की तबीयत कितनी खराब थी, लेकिन तुम्हारी आपा ने घर आने से साफ इनकार कर दिया। कह रही थी कि जब तक मेरे घर वालों के पैसे नहीं लौटाओगे मैं घर नहीं आऊंगी। अब मुझे बताओ ना, क्या माँ ऐसी होती है? इतनी संगदिल, इतनी खुदगर्ज। मेरा बेटा जैन बेचारा 2 दिन तक मां को पुकारता रहा, सुबह शाम उसको ड्रिपें लगती रही, लेकिन तुम्हारी आपा के दिल में औलाद की मोहब्बत ना जागी। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया। जाओ तबस्सुम से जाके कह दो, उसे जो करना है करे, जहां चाहे रहना हो और रहे, जिससे चाहे वो शादी कर ले, बल्कि मैं खुद ही रिश्ता एक दिन खत्म कर दूंगा। खुदा के लिए अकबर भाई, इतने संगदिल मत बने प्लीज। अम्मी के बारे में ही सोच लें। अम्मी की वजह से ही मैं खामोश हूं, वरना मुझे तबस्सुम पर शदीद गुस्सा है। शुक्र करो मैं घर आके अम्मी के सामने वाबेला नहीं मचा रहा। मुझे काम है, मैं जा रहा हूं। अकबर भाई दूसरी शादी का कह रहे थे। व्हाट? हम वापस अंदर चलते हैं, मैं खुद अकबर भाई से बात करूंगा। वो आपकी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ही ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से अल्फाज यूज करूं। देखें भाभी, अभी आप अम्मी से कोई बात मत कीजिएगा, वो बिला वजह परेशान हो जाएंगी। तो फिर क्या करूं? देखें भाभी, मेरा तो ये ख्याल है कि बात अब घर के मर्दों में रहनी चाहिए। आप अरसलान भाई से जाके बात करें, मैं और अरसलान भाई जाके खुद उनसे बात करेंगे। मैं अम्मी के कहने पर यहाँ आई थी, उन्हें किसी किस्म का झूठा सहारा नहीं दे सकती। अच्छा तुम प्लीज लुबना को मत बताना, वैसे भी हनीमून पर ना जाने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट है। जब ये बात सुनेगी तो टेंशन में आ जाएगी। जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं। आप फुरकान, तुम प्लीज किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई थी। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले इस वाकये का। मम्मी सो ही रही होंगी, उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि हम यहाँ आए, तो तुम भी कोई बात मत करना। ठीक है भाभी। ये सामिया फुरकान के साथ कहाँ से आ रही है? अंदाजा तो यही बता रहा है कि दोनों चोरी छुपे कहीं से आ रहे हैं। अब दोनों को चुपचाप देखती हूँ, फिर इनका भांडा फोड़ूंगी मैं। ये कड़े तो बहुत प्यारे हैं। हाँ बेटा, कई दिनों से सोच रही हूँ ऐसे 2 और रखे हुए, वो पहनने का टाइम ही नहीं मिलता। सामने कहूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दादू आपकी सारी पैकिंग हो गई है, मैं हेल्प कर दूं? नहीं बेटा, लुबना ने सारी पैकिंग करवा दी है। जीती रहो तुम दोनों। मम्मी कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले तैयार हो रही थी, शायद कहीं जा रही हैं। हाय हाय, जब भी तो मैं कहूँ घर में इतनी खामोशी क्यों है भाई। अच्छा बेटा, तुम दोनों से ना मुझे एक जरूरी बात करनी है। जी दादी। जी बोले। बेटा, 1 और 1 ना 11 होते हैं,
और तुम दोनों बहनें ना अगर मिलजुल के रहोगी ना तो इसी में तुम दोनों की भलाई है बेटा। अगर किसी को भी ना किसी की कोई बात बुरी लगे ना तो उसके मुंह पर बोलो, दिलों में मत रखना बेटा। इस तरह नफरतें ज्यादा हो जाती हैं आपस में। दादू आप बेफिक्र हैं, जो हुआ वो आइंदा नहीं होगा। और मैंने अरसलान भाई और सामिया से माफी मांग ली, वो भी सच्चे दिल से। अरे बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस तरह बेटा प्यार जो है ना वो बढ़ता है आपस में। और एक बात बताऊं, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करो बेटा। बच्चे पैदा करना आसान बात नहीं है। और हाँ एक और बात, ये जो तुम रात को पिज़्ज़े और ये बर्गर मंगा के जो खाते हो ना, खुदा के लिए ये बंद कर दो। इस तरह तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहेगी। हाय दादी, आपको कैसे मालूम? नहीं मालूम? मुझे सब मालूम है, मैं सब देखती हूँ, खामोश रहती हूँ। इसीलिए तो दादा हमारे दादी पे मरते थे। मेरा बच्चा जीती रहो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? देखिए मिसेस वसीम, मैं पहले तो इस शादी के लिए राजी थी, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं हो। अगर अरसलान की उसकी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं भी बनती और वो अलग हो जाते हैं, तब भी मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। टूटी हुई चीज़ों को अगर जोड़ भी दिया जाए तब भी बीच में निशान रह जाता है बाकी, और वो काफ़ी बदनुमा लगता है। देखिए फरिया ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि अरसलान की शादी के बाद वो अरसलान को नहीं भूली है, क्योंकि वो सच्चा प्यार करती है उससे, और अरसलान का भी यही हाल है। आप खुद बताइए ना, बीच में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और आज ये दोनों फिर से एक हो गए। पता नहीं क्यों मुझे आपकी बातों से लालच की बू आ रही है। देखिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें, सेटल रहें। मुझे इसी बात की लालच है। भला और एक माँ को किस चीज़ की लालच होगी? वैसे भी आपने अपनी बेटी की शादी तो मेरे बेटे से ही करनी है ना, तो इन सब चीजों से मेरा क्या लेना देना? अरसलान, अरसलान, we're getting late. It's already 6. चलो चलो, तुम्हें बताया तो था मैंने सरप्राइज प्लान किया है। फरिया मैं कल ही तुम्हारे घर गया हूँ, अब रोज रोज लेट होने का बहाना नहीं बना सकता। और वैसे भी आज दादू जा रही है, मुझे उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना है मुझे। तो मैं कौन सा कोई तुम्हें 2 दिन के लिए अपने घर पे बिठा के रखूंगी? चलो ना, तुम्हें विल बी बैक। तुम्हारी दादी की फ्लाइट से पहले हम आ जाएंगे, प्रॉमिस। चलो मुझे देर लेट हो जाऊंगा मैं। कम ऑन, लेट्स गो। सामिया, तुम्हारा फोन कहाँ है? अम्मी कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हैं? वो शायद ऊपर रूम में होगा। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? वो बहुत परेशान है, वो कह रही थी तुम उनसे बात कर। मैंने कौन सी बात करनी होगी? मुझे क्या मालूम, तुम ही हर वक्त उनसे राजो नियाज करती रहती हो। अब जाओ जल्दी से उनसे बात कर लो, मैं इस हालत में तो चल नहीं सकती। अच्छा तुम जाओ, मैं कर लेती हूँ। कर लेना प्लीज। ये बात फोन पर करने वाली नहीं है, मुझे घर जाना चाहिए। जल्दी कहाँ लेके जा रही हो मुझे? चलो ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। आंटी कैसी हैं आप? कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं तो बिल्कुल ठीक। भाई बिजी तो तुम रहती हो, मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें आज ही अपने साथ घर ले जाऊं। नहीं आंटी, अब ऐसी भी क्या जल्दी है? मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? यही बात तो मैं खुद से पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है मम्मी हमें चलना चाहिए, देर हो रही है हमें। हाँ बेटा, बहुत अच्छा ख्याल है। चलिए मुझे इजाजत है, फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ मम्मी, आप आ जाइए। मैं चेक करती हूँ अरसलान को सी ऑफ कर दूँ। आ जाए आप। चलो, अल्लाह हाफिज।
क्या हुआ, दादो चली गई? जी, लेकिन आपसे बहुत नाराज थी। क्यों? और सलाम से मिलना चाहती थी। तकरीबन पूरा साल ही आ रही हैं। अब क्या हम सबकी जान लेकर जाती? कम से कम आप ही जल्दी आ जाते। दादी बहुत शिकवा कर रही थी। सामने मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं भी किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम प्लीज चाय बना दो मुझे। मम्मी, आप चाय पिएंगी? एक बात तो बताओ सामिया। जी। तुम्हारे और फुरकान के बीच में क्या चल रहा है? बेवकूफ बना रही हो ना उसे? तुम्हें क्या लगा कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूं तो मैं वापस नहीं आऊंगी? तुमने फुरकान को लिया और उसको लेकर बाहर निकल गई। हाँ मम्मी, वो हम फुरकान तो तुमसे भी ज्यादा तेज निकला। अरे उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि वो तुम्हारे साथ कहीं गया ही नहीं था। वैसे एक बात तो बताओ, मर्दों पे ऐसा क्या जादू करती हो तुम जो वो तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं? मैंने फुरकान को मना किया था। हम अकबर भाई के पास गए थे। या अल्लाह, वो भी मतलब किसी एक बहन के शौहर को तो छोड़ दो कम से कम। मम्मी, जब आप हकीकत जानती नहीं तो इल्जाम लगाने का मुझ पर कोई हक नहीं रखती। ये मेरा पहला और आखिरी अल्टीमेटम है तुम्हारे लिए। अगर तुमने ये 2 नंबरियां नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। थोड़ा सा खाना खा लें, वैसे आपने कुछ नहीं खाया है। तबस्सुम, मुझे जहर ला दो ताकि एक ही दफा जान छूट जाए और सारे मसले हल हो जाएं। अगर आपको मैं इतनी बुरी लग रही हूँ तो आप मुझे जहर ला दें, मैं ही खा के मर जाती हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? इतने दिनों से तुम मैके में बैठी हुई हो, वहां तुम्हारी सास पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ा रही है अकबर को। ना वो मुझे कॉल करता है ना मेरी कॉल उठाता है। तुम खुद बताओ, अकबर ऐसा था? अरे वो तो मेरी एक मिस कॉल पे भागा चला आता था यहाँ। आप क्या चाहती हैं, मैं ऐसे उठकर वहां चली जाऊं? अगर मैं ऐसी चली गई ना तो आप लोगों के पैसे कभी भी आप लोगों को वापस नहीं मिलेंगे। नहीं, आप क्यों नहीं समझ रही कि अकबर कारोबार नहीं कर सकते, ये उनके बस की बात नहीं है। अब तो अभी भी जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो मैं उन्हीं से थोड़े थोड़े पैसे लेकर जमा करके अरसलान को दे देती। सारी जिंदगी तो तुम्हें घर में नहीं बिठा के रख सकती ना तबस्सुम। सारी जिंदगी बैठने नहीं आई हूं, थोड़ा सा तो भरोसा करें मुझ पे। तुम्हारे और फुरकान के बीच में क्या चल रहा है? वैसे एक बात तो बताओ, मर्दों पे ऐसा क्या जादू करती हो तुम जो वो तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं? किसी एक बहन के शौहर को तो छोड़ दो कम से कम। ये मेरा पहला और आखिरी अल्टीमेटम है तुम्हारे लिए। अगर तुमने ये 2 नंबरियां नहीं छोड़ी ना तो मैं तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। सनान, I love you. मैं
तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। बोलो कि तुम भी मुझसे बेहिसाब प्यार करते हो। हाँ करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, और बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। शादी क्यों नहीं करते हो मुझसे? देखो फरिया, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ये बात? तो मैं भी अपनी जान ले लूंगी सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इस बार अरसलान में जिंदा नहीं बचूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अरसलान, आपको नींद नहीं आ रही क्या? हाँ शायद चाय पीने की वजह से नींद उड़ गई है। अरसलान, आप मुझ पे भरोसा तो करते हैं ना? ये कैसा सवाल है सामने? मेरा सवाल जैसा भी है, लेकिन आप जवाब दो। आप भरोसा करते हैं मुझ पे? मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। कोई दर मिले जो दर्दे दिल की दवा दे।